पर थोड़ी। कहाँ गजेंद्र पढ़ाता विद्या जात विधुर की कड़वी। कहाँ गजेंद्र पढ़ाता विद्या जात विधुर की कड़वी। सियापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की लोहीपति चंद्रचूड़ की मगध सुत हनुमान। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों, सज्जनों, दोस्तों, साथियों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आज का शीर्षक है कथा का ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए। विदुर जी श्री मैत्रेय जी से कथा सुन रहे हैं। तो मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भागवत को प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य है आप। निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं शूद्र विषय की सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उस परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे, परंतु प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अधखुली नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसका नागराज कुमारियां अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेक उपहार सामग्री से पूजा करती हैं। संत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान यानी शेष नाग महाराज की बात कर रहे हैं, उठे हुए सहस्त्रों फंड किरीटियों की सहस्त्र श्रेणी मणियों की छिटती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। यानी उनका फन जो था मणियों से शोभायमान था। भगवान की कृष्ण निवृत्ति परायण सनत कुमार जी ने यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर भी इसे परम व्रतशील संख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री संख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पाराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पाराशर जी ने पुल्लस्तर से मुनि के कहने पर आदि पुराण मुझसे कहा। बहुत श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण में तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौड़े हुए थे। अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि क्रम से अवकाश लेकर आत्मानंद में मगन थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाही का शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को ही जागृत रखा।
इस प्रकार अपनी स्वरूपभूता चिरिच्छा शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्होंने उन्हीं के द्वारा नियुक्त उन्हीं के काल शक्ति ने उन्हें जीवों को कर्मों के प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि में अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से शोभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उन्होंने नाभि देश से बाहर निकले। कर्म शक्ति का जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को देदीप्यान कर दिया, यानी दीपमय कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान की अंतर्यामी रूप से प्रकट हो गए। तब उनमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि के ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सम क्षेत्र में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर वे उसे पार न सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है, जो प्राणियों की भयभीत करता हुआ उसकी आयु को क्षीण करता है। अंत में विफल मनोरथ ही वहां से लौट आए और फिर अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीत कर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा उस प्रलयकालीन जल में शेष जी की कमल नाव सदृश्य गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फन छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर विराट किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं, उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया। वे अपने श्याम शरीर को की आभार से बरकतमणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीठ तक पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभार को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्णमय शिखरों का मान वर्धन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रतन, जल प्रपात, औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही हैं तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका श्री विरह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपने वेशभूषा से कुछ सुसज्जित है। अपनी अपनी अभिलाषा को पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्तोवात्सल तरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर
अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका के अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षों, भौएं कानों झिलमिलाते हुए, कुंडलों की शोभा, बिंबाफल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोहा कृतिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन करते हैं। वत्स उनके नितंब देश में कदम कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और स्वर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यमूल चंदन वृक्ष के समान है। महामूल्य कईयोर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्त्रों शाखाएं हैं। और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों पर शेष जी के फनों के लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से गिरे हुए पर्वतराज हो। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण चराचर के आश्रय शेष जी के फणों पर सहस्त्रों मुकुट हैं। वे ही मानो उस पर्वत की स्वर्ण मंडलित शिखर है तथा वक्ष स्थल में विराजमान कौतुष्मणि उनके गर्भ से प्रकट हुआ रतन है। प्रभु के गले में वेद रूप पौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवता की भी आप तक पहुंच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्रादि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपनी शरीर केवल 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई नहीं दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। तब उन्होंने सृष्टि के करण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ दिखे। तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचित्यागति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूज्य प्रभु की स्तुति करने लगे। तो साथियों, फिलहाल ब्रह्मा जी की कैसे उत्पत्ति हुई? साक्षात विष्णु भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए विष्णु भगवान के ही अंश श्री ब्रह्मा जी जिस वक्त विष्णु भगवान सिर्फ कोई पृथ्वी नहीं, कोई आकाश नहीं, कुछ नहीं, केवल विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर शेषनाग ने उनके लिए बिछाना किया और पाताल लोक में वो आराम कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी उस कमल के फूल पर जिस पर उन्होंने अपने आप को बैठे देखा, उसकी खोज के इसका अंत कहाँ है, उसका अंत नहीं मिला। थक हार कर विष्णु भगवान के पास लौटे और उनकी स्तुति करने लगी। आगे की कथा फिलहाल ये अध्याय 8वां अध्याय स्कंद 3 का यहीं पर समाप्त होता है। अगला अध्याय लेकर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण